जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण एवं सातवें चरण टीईटी एसटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीटी शिक्षक अर्थों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ जरूरी बातें करने वाले, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो। अब आगे बात कर लेते हैं सातवें चरण के सभी टीटी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। मुख्यमंत्री जी ऐलान, मुख्यमंत्री जी की बड़ी घोषणा के बारे में भी बात करने वाले हैं। अब आगे बात करने वाले हैं सातवें चरण में ही सभी क्वालिफाइड का नियुक्ति संभव, चाहे कितना भी कम अंक क्यों न हो, तो इसके बारे में भी स्पष्ट करने वाले हैं। सभी टीटी एसटीटी क्वालिफाइड का नियुक्ति संभव है सातवें चरण में ही, तो इसके बारे में अपडेट करने वाले हैं। अब आगे बात करने वाले हैं सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है, तो इसके बारे में भी अपडेट करने वाले हैं। आज की 4 बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहें इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखें। अब विस्तार से देख लेते हैं सभी जानकारी। आज की सबसे बड़ी खबर पर पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी ऐलान, मुख्यमंत्री जी की बड़ी घोषणा जो निकलकर सामने आ रही है। हाई स्कूल कॉलेज पूरी क्षमता से खुलेंगे। क्लास 9वीं की बात करें या फिर इसके ऊपर की कक्षा की बात करें तो संबंधित सभी स्कूल और कॉलेज या फिर कोचिंग संस्थान की बात करें 100% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। और क्लास 1 से 8 की बात करें तो सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। तो ऐसे में बात करें कि क्लास 9वीं अर्थात हाई स्कूल के बारे में बात की गई है, पूरी क्षमता से खुलेंगे। तो ऐसे में बात करें तो शिक्षक भी होने चाहिए विद्यालय में। जबकि बात करें छठे चरण के बारे में बात करें तो छठे चरण में आप लोग को पता भी होगा 16,000 सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को बढ़ाई गई थी। हाई स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसे में समझ सकते हैं, जबकि बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर भी होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी, और बहुत सारे अभ्यर्थियों को अन्य जॉब भी मिल गया होगा, तो समझ सकते हैं। और पिछले दिनों की बात करें तो स्पष्ट भी कर चुके हैं आवेदक की संख्या के बारे में। और सोशल साइंस विषय को छोड़कर सभी विषय में बात करें तो छठे चरण अर्थात बैकलॉग के काफ़ी पद जुड़ने वाले हैं। और इसमें बात करें तो आगे देख लेते हैं जो पिछले दिनों की खबर है, अर्थात शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री जी का जो समीक्षा बैठक है, तो उसमें आप लोग ये देखेंगे तो अब छात्र छात्राओं को अपनी ही पंचायत में बात करें तो इंटर तक की पढ़ाई की बातें निकलकर सामने आई थी। तो इसके लिए क्या चाहिए, तो आगे आप लोग ये देख सकते हैं, जहां शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षक की बहाली जल्द हो, तो ये बातें की गई है। और आप लोग इधर भी देखते हैं बहुत सारे जो छठे चरण के बाद सातवें चरण का जो इंतजार कर रहे हैं, सभी सातवें चरण के अभ्यर्थी जो भी हैं वे ट्वीट का भी आयोजन करते हैं और मार्च में बातें कहते भी हैं। और यह भी जानते हैं आप लोग की छठे चरण की समाप्ति की बात करें तो 25 फरवरी नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही, तो ये भी बातें हैं। तो ऐसे में मार्च में विज्ञापन जारी हो, जैसे कि शिक्षा मंत्री जी पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसे ही छठे चरण समाप्त होंगे सातवें चरण शुरू हो जाएंगे, और इस बीच रिक्तियों का आकलन भी होगा और फर्स्ट रोस्टर की भी बातें हैं, रिकैलकुलेट होने की बातें हैं रिक्तियों का। तो ऐसे में आप लोग ये देख सकते हैं शिक्षक की कमी वहाँ शिक्षक की बहाली जल्द हो, छात्र छात्राओं को पठन पाठन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, तो इसके लिए शिक्षक होने चाहिए सभी विद्यालय में, सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटर तक की पढ़ाई हो, इसके लिए पर्याप्त शिक्षक होने चाहिए, सभी विषय के शिक्षक होने चाहिए। तो ऐसे में बात करें कि आगे देख लेते हैं, ये सभी जानकारी के बारे में बात कर चुके हैं। तो 6421 बात करें तो उच्च माध्यमिक विद्यालय के बारे में बात की गई है, जो कि नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है। तो इस अनुसार से यदि बात करें तो सोशल साइंस विषय में भी बात करें तो आपका जो मंत्रिमंडल स्वीकृत पद या फिर विज्ञापित पद तो है ही, तो इसके अलावा आप लोग ये भी प्रयास करें कि जो सोशल साइंस में एक एक पद मायने रखते हैं, तो ये भी बातें हैं। तो जितने पद हो सके इसके लिए आप लोग प्रयास कीजिए। 6421 पद और भी आ सकते हैं, अर्थात 5425 और 996। आप लोग 6421 में से 5425 घटाएं तो देख लीजिएगा, कैलकुलेशन बहुत दिन पहले स्पष्ट कर चुके हैं। तो सोशल साइंस विषय में लगभग 1000 के करीब पद आ सकते हैं, 996 या फिर 1000 के करीब पद आ सकते हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट जो हुआ है, रिटायरमेंट का जो अब तक की जो रिक्ति है 2019 से, तो ये पद भी आ सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को प्रयास करने की जरूरत है, जो भी सोशल साइंस के अभ्यर्थी हैं तो ये पद भी आ सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि कंप्यूटर साइंस विषय में, तो कंप्यूटर साइंस विषय का भी महत्व काफ़ी बढ़ने के बारे में बात कर चुके हैं। तो ऐसे में आप लोग ये देख सकते हैं
जब उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटर तक की पढ़ाई की बातें हो रही है, यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, तो इंटर तक की पढ़ाई की बातें हो रही है, तो ऐसे में चाहिए कि सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में 6ठी से 12वीं के बारे में पहले ही बातें कर चुके हैं, कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में। और बजट में भी प्रावधान ऐसी बातें जो निकल कर सामने आई थी पिछले दिनों की बात करें तो इस अनुसार से यदि बात करें तो एक शिक्षक ही रखे जाएं 6ठी से 12वीं तक के लिए भी बात करें, पढ़ाने के लिए एक ही शिक्षक 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई कराएं, तो भी एक शिक्षक तो 8000 से अधिक पद कंप्यूटर साइंस विषय में बनते हैं। तो इतने पद आ सकते हैं यदि प्रयास किया जाए तो। और यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे स्मार्ट क्लास की बातें की गई है, पाठ्यक्रम के अनुरूप ई कंटेंट विकसित, तो ये सभी बातें हैं। तो कंप्यूटर साइंस विषय का तो इसे भी बात किए हैं पिछले वीडियो में ही, शिक्षा मंत्री जी भी कुछ नया बयान बोले थे जो स्पष्ट किए हैं, इस वीडियो में भी एक बार देख लेंगे। और इसके अलावा आप लोग ये जानकारी देख सकते हैं, मुख्यमंत्री जी इसके बारे में भी बताए हैं। तो ये भी जानकारी है कि सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे, तो ये जानकारी है। इसके अलावा आप लोग ये भी देख सकते हैं, तो ये सभी जानकारी आप लोग पढ़ लेंगे। वही बात है, सभी पार्क या फिर उद्यान की बात करें तो ये सभी जो हैं 6 बजे से लेकर 2 बजे, तो ये भी बातें हैं। और इसके अलावा बात करें तो ये भी दिया गया है, सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। और इसके अलावा बात करें तो अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है, तो ये भी बातें हैं कि सावधानी अभी भी बरतने की जरूरत है। मास्क के उपयोग के साथ ही सामाजिक दूरी का पालन नितांत आवश्यक है, यही आवश्यक है। तो यही सब है। अब आगे देख लेते हैं, और जिसके बारे में पहले भी बातें किए हैं, और कुछ अपडेट जो आज की जो बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई है 6ठे चरण के बारे में, तो कुछ जानकारी देख लेते हैं जो आप लोग ये देख रहे होंगे, और बाकी डिटेल्स वही है जिसके बारे में पहले भी बातें किए हैं। तो ये है कि मेधा अंक के अनुसार प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी, तो यही बातें निकल कर आई है कि वेबसाइट पर विद्यालयवार और विषयवार रिक्ति जारी करने का निर्देश, तो ये भी बातें हैं। तो यही है कि विद्यालयवार अर्थात स्कूल के अनुसार बात करें तो पद वेबसाइट पर अपलोड करने की बातें हैं, तो यही सब हैं। अब आगे देख लेते हैं, 25 फरवरी हुई है नियुक्ति पद, सभी को एक साथ है नियुक्ति पद वितरण की बातें हैं क्लास 1 से 8 के लिए, और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए बात करें 18 फरवरी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग की बातें करें तो प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज सत्यापन, ये सभी 8 फरवरी से शुरू, तो ये सभी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। और इसके अलावा बात करें 6ठे चरण में, ये भी बातें निकल कर सामने आ रही है, आप लोग ये सभी देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री जी ये बात करें तो कई निर्देश, और इसके अलावा देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश दिए थे, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिए थे कि काउंसलिंग में बुलाए जाने, कर्म के अनुसार ही इच्छित स्कूल, इच्छित अर्थात पसंद के अनुसार स्कूल का बात करें कि अलॉट की भी बातें थी। और इसके लिए बात करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी है मेधा कर्म के अनुसार यही बातें हो गई, इसका मतलब यही बना। और ये सभी जानकारी बता चुके हैं, और जो भी जाँच की जाएगी ये सभी चयनित अभ्यर्थी के मौजूदगी में सभी डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी, तो ये भी बातें निकल कर सामने आई थी। अब आगे देख लेते हैं, तो ये देख रहे होंगे, तो ये भी आज की जो खबर है और पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, तो ये भी खबर जो निकल कर सामने आई है, तो इसमें कुछ अपडेट कर देते हैं। तो अपडेट ये है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी को शपथ पत्र देना होगा, यही घोषणा पत्र देना होगा। और घोषणा पत्र में बात करें तो देखा गया कि पहले आपको नेम डालना होगा, उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद बात करें कि ये सभी डिटेल्स आपको भरने होंगे, नेम, पिता का नाम, उसके अलावा बात करें तो जन्म तिथि, पता, उसके अलावा विषय, उसके अलावा बात करें तो मेधा सूची, कर्म संख्या, उसके अलावा बात करें तो कोटि, आप किस कोटि से हैं, इसके अलावा आप लोग को ये दिया रहेगा। तो यही बातें हैं, आपको ये सब डिटेल्स भरने होंगे। और उसके बाद देखा गया कि घोषणा करता हूँ, तो ये सभी बातें हैं कि अन्य जगह पूर्व से नियुक्त नहीं है, तो ये सभी जानकारी हैं। और साथ ही बात करें तो शैक्षणिक एवं टीटी सही है, तो ये सभी जानकारी आपको देने होंगे। और सहमति पत्र लेकर नियुक्ति पत्र निर्गत, जिसके बारे में पहले ही बातें कर चुके हैं, तो यही जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है, तो यही बात है, आप लोग देख लीजिए। अब आगे बात कर लेते हैं जो कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में। तो सोशल साइंस विषय के बारे में बातें कर चुके हैं, तो जो भी हैं अभ्यर्थी सोशल साइंस के हों या फिर कंप्यूटर साइंस विषय के हों, तो जो 6421 जो नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या है, तो इस अनुसार से आप लोग प्रयास करें कि जो मंत्रिमंडल स्वीकृत पद, तो सोशल साइंस का विषय की बात करें तो हैं 5425 के करीब हैं। और इसके अलावा बात करें तो 1000 के करीब और भी आ सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो रिटायरमेंट भी हुए हैं, तो इसके लिए आप लोग को प्रयास करने की जरूरत है। तो ये भी पद आएंगे, उसके अलावा विज्ञापित पद भी होंगे, तो काफ़ी पद आ सकते हैं।
तो इसके लिए आप लोग को जोर शोर से प्रयास करने की भी जरूरत है। ट्वीट का समय समय पर आयोजन, जैसे कि आप लोग देखा भी गया है, किए भी हैं, तो इसके लिए ये भी प्रयास करना होगा, तभी संभव है। और तभी 7वें चरण में ही सभी क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव है, सभी टीटी एसटीटी क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव है। अब आगे बात कर लेते हैं क्लास 1 से 8 के लिए, तो जिसके बारे में पहले भी बातें कर चुके हैं कि जो बात करें कि बिहार राज्य के निवासी होने की बातें हैं, तो ऐसे में बात करें कि भीड़ कम होगा, आवेदक की संख्या कम होगी, तो ऐसे में आप लोग की बात करें तो नियुक्ति संभव है। 7वें चरण में ही जो भी टीटी क्वालिफाइड हैं क्लास 1 से 8 के लिए बात कर रहे हैं तो संभव है। बातें करें तो आधे से अधिक पद छठे चरण की बात करें तो खाली रहने की संभावना जो बताए थे तो वही बन रही है। और अभी तक बात करें तो काफ़ी कम पद भरे हैं, तो आधे से अधिक पद मान के चलें कि खाली रह सकते हैं। और इसमें बात करें तो ये पद बैकलॉग के पद आगे के चरण में जुड़ जाते हैं, तो 7वें चरण में जुड़ जाएंगे। तो ऐसे में आप लोग को देखने को मिलेगा, काफ़ी पदों पर रिक्ति देखने को मिलेगा और काफ़ी वैकेंसी आने की संभावना बन रही है। और प्लस में बात करें तो निवासी होने की भी बातें हैं, तो ऐसे में भीड़ कम होगा, आवेदक की संख्या कम होगी और ऐसे में सभी टीटी एसटीटी क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव है। तो भी आप लोग को भी प्रयास करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए 7वें चरण में। और खासकर बात करें तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए बात करें तो छठे चरण में भी बात करें तो काफ़ी पद रिक्त रह गए, तो ये पद भी जुड़ने चाहिए। और काफ़ी बात करें तो रिक्तियों की संख्या काफ़ी होनी चाहिए, जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। तो यही बात है, सभी एसटीटी क्वालिफाइड की नियुक्ति पक्की हो सके। तो इसके लिए और भी पद सृजित एवं स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता है। खासकर बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस विषय में और इसके अलावा सोशल साइंस विषय में भी जितना हो सके और भी रिक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए। और इन दो विषयों में अत्यंत आवश्यक है, रिक्तियों की संख्या का बढ़ना जितना अधिक हो सके उतना आवश्यक है। और बाकी विषयों की बात करें तो बढ़ने चाहिए, पद बढ़ने चाहिए, बैकलॉग के भी पद जुड़ने चाहिए। साथ साथ जो नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है, इस अनुसार से यदि बात करें कुछ भी पद और आ जाते हैं तो जनरल का भी बात करें, जनरल मेल को भी लेकर चलना है, तो इसमें भी सभी विषय में नियुक्ति संभव है। तो कुछ पद इसके आने चाहिए और इन दो विषयों में तो पूरे पद आने चाहिए और हो सके तो सभी पद आने चाहिए, जिससे सभी विषय को फायदा है कि मनपसंद का जो जिला, शहर, गांव मिल सके। तो सभी विषय में आ जाते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो इस अनुसार से बात करें तो जो मंत्रिमंडल स्वीकृत पद हैं तो उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है, 1000 के करीब। सभी विषय की बात कर रहे हैं, जितने भी विषय देख सकते हैं। और बात करें कि कंप्यूटर साइंस विषय में तो मंत्रिमंडल से बहुत ही कम पद स्वीकृत हुआ था, तो इसमें बात करें कि उसमें और भी पद सृजित एवं स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता है पंचायत के अनुसार और विद्यालय के अनुसार। जिससे बात करें कि जो 1673 और प्लस में बात करें 6421, तो कुल मिलाकर 8000 से अधिक पद आ सके। अब आगे देख सकते हैं आप लोग राज्य के, यही बात है, आप लोग देख लीजिए कंप्यूटर साइंस विषय में क्या बताया गया है, जिसके बारे में पहले ही अपडेट कर चुके हैं। आप लोग ये जानकारी पढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री जी का बयान भी देख सकते हैं। तो वही बात है कि इंटरनेट मीडिया की पढ़ाई जब जरूरी है तो शिक्षक भी सभी विद्यालय में होने चाहिए, जिससे बात करें कि एक ही शिक्षक ही अभी तत्काल के लिए बात करें, एक ही शिक्षक 6ठी से लेकर 12वीं तक के लिए पढ़ाई कराए तो भी तो एक शिक्षक बनता है सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में। तो ऐसे में ही बात करें तो 8000 से अधिक पद आ सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, आगे आप लोग ये जानकारी देख सकते हैं। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं पहले ही, तो ये सभी जानकारी देख सकते हैं आप लोग, पिछले वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं और ये भी देख लें। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।